Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover AFSB Mysore GD topic 2023, which was asked recently in March, and that was related to Russia-Ukraine war impacts on India. And it is very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of lecture and GD. So let's get started with our topic. See, what was the GD topic that was actually asked in AFSB Mysore? That was which sector in India impacted more due to Russia-Ukraine war. So हम जो है कुछ जो possible impacts हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सी वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो एंड हुई थी 1945 में, उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रोबेबली सबसे बड़ा ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन हिस्ट्री का. सिर्फ डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इम्प्लीफिकेशन के हिसाब से नहीं, उसके अलावा भी ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन राइट का वायलेशन जहां हो रहा, अमंग अदर जस्ट इन रशिया एंड यूक्रेन, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पे भी फर्क पड़ा है. अगर हम देखें हैविंग एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट ट्रेड, डिप्लोमेसी जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री रिलेशन रशिया के साथ, इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंस लिया था रशिया यूक्रेन वॉर पे बिकॉज उनके सिग्निफिकेंट कंसर्न्स थे. और वो जो है चाहते थे, इंडिया चाहता है कि ये जो इशू है उसको डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व किया जाए. देखो, इंडिया या कोई और नेशन करंट इंटीग्रेटेड या इंटरकनेक्टेड ग्लोबलाइज्ड जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड, वो कभी भी खुद को बेसिकली बचा नहीं सकता है ऐसी वॉर के रिवेज से. सो हम इम्पैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिया की इकोनॉमी में पड़े हैं, जैसे इम्पैक्ट ऑन ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी एंड फूड क्राइसिस, और उसके अलावा इम्पैक्ट ऑन रुपीज एज वेल. सो जो पहली चीज, जो पहला इम्पैक्ट पड़ा है, दैट इज ऑन इम्पैक्ट ऑन ऑयल प्राइसेस. देखो, एक मेजर पोर्शन जो है ना वर्ल्ड डिमांड का, जिसमें इंडिया की डिमांड भी आती है ऑफ कोर्स, वो फुलफिल किया जाता है रशिया से, बिकॉज वो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किस चीज का, क्रूड ऑयल का, सऊदी अरेबिया के बाद. सो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो है ग्लोबल प्राइसेस जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल के, वो कितने हो गए थे, $139 पर बैरल इन मार्च. उसके बाद वो जो है 107 पर बैरल हुए. It has mounted by around 20% from $89 पर बैरल जब से वॉर शुरू हुई थी. देखो, हमने इम्पैक्ट बहुत बुरे देखे हैं पैंडेमिक के, उसके बाद बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग की और टूरिज्म की, ट्रांसपोर्टेशन की, एलाइड इकोनॉमिक सेक्टर्स की कंडीशन और खराब हो गई. ठीक है, जिसके बाद से एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस देखने को मिले इंडियन इकोनॉमी में. दूसरी तरफ रशिया के ऑयल प्राइसेस जो है वो प्री वॉर लेवल से फेल डाउन हुए. बाद में हमने देखा यूएस के सैंक्शंस के बाद. आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो कैसे जो है ऑयल का प्राइस बढ़ा घटा उसके कंपेरेटिवली. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. देखो, कोविड की वजह से इकोनॉमी में काफी बड़ा शॉक भी आया था, जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों अफेक्ट हुई थी. जो नेट इम्पैक्ट था रियल जीडीपी का, वो बहुत देखने को मिला था, उसमें काफी अप एंड डाउन. सो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एक सप्लाई शॉक क्रिएट हो गया इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी. और रिपोर्ट के हिसाब से क्या था, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेसेस थे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के, वो काफी ज्यादा वर्बल असॉल्ट के साथ शुरू हुए. जो प्राइसेस ऑफ गुड्स थे जनवरी में, अर्ली फेब में बढ़े, और एक्चुअल जब वॉर स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही ऑयल सेक्टर जो था वो डिट्रॉइट हो गया, जिसमें 10% इंक्रीज देखने को मिला क्रूड ऑयल में, और इन्फ्लेशन 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ा. जो नेट इम्पैक्ट था ना इन्फ्लेशन का, वो और ज्यादा स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स हो सकता था, एज ऑयल प्राइसेस जो है वो एक पास थ्रू क्रिएट करने वाले थे दूसरे सेक्टर्स में भी. कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वर्ल्ड के प्राइसेस बढ़े फॉर मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर कमोडिटीज, जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो था एडिबल ऑयल, व्हीट एंड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर, गैस, क्रूड ऑयल एंड मेटल पे भी आपको देखने को मिला. यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स और इंडिया के रिटेल प्राइस इंडेक्स में कैसे आपको बढ़ोतरी देखने को मिली. अगर हम देखें, जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से सिग्निफिकेंट हिंड्रेंस और अनसर्टेनिटीज भी क्रिएट होगी, मतलब मुश्किलें और बढ़ गई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया में. जैसे कि हम देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड जीडीपी उस टाइम पे 7.8% से 9% के बीच में थी 2022 के. ओके, एंड मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम डबल डिजिट तक जाएंगे, लेकिन पास्ट फ्यू डिकेड से इंडिया और यूक्रेन की काफी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन टाइज है.
मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में, जिसकी वजह से इंडियन सिटीजन काफी ज्यादा इफेक्ट हुए और उनको वापस आना पड़ा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। देन नेक्स्ट जो है एनर्जी क्राइसिस देखने को मिले। जो रियल एक्सटेंट ऑफ शॉक था वो इज मच लार्जर जो रियल इकोनॉमी के लिए, बिकॉज रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ फ्यूल प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हुए इन्फ्लेशन ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस से, जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था फॉर फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसीज। एक रिपोर्ट आई बाय ब्लूमबर्ग और जिसने ये स्टेट किया कि जो क्रूड ऑयल है वो ट्रेड हो रहा है अराउंड $100 पर बैरल से, और जो लोग जिनके पास ऑयल रिफाइनरी नहीं है, रियल इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पे देखने को मिला, बिकॉज क्रूड ऑयल जो है वो 150 से 275 बैरल के बीच में पर बैरल के बीच में जो है ट्रेड होने लगा। इसकी वजह से रियल इकोनॉमी काफी ज्यादा डिट्रॉइट हुई, और जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, वो बेसिकली जो मतलब कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए। और लोगों ने जो है मतलब रेदर देन जो क्रूड ऑयल जो कि मेजरली परचेज किया जाता है ओनली बाय द ऑयल रिफाइनरीज। देन नेक्स्ट हमने देखा इम्पैक्ट ग्लोबल फूड क्राइसिस पे। रिटेल और होलसेल फूड इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ी इंडिया में। रीसेंट डेटा ये इंडिकेट करता है कि जो WPI फूड और CPI फूड है वो 10.33% एंड 5.43% हो गया। रशिया एंड यूक्रेन सप्लाई समवॉट 30% ऑफ ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट जो है वो कम हुआ है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और बिड जो है वो रेज हो गई है फॉर प्रोडक्ट्स लाइक जैसे मेज, राइस, सोय, एडवर्सली इम्पैक्ट किया जिसने पुअर को। इंडिया एक इमर्जिंग मेजर वीट सप्लायर है और वो अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट कर रहा है वीट के, लेकिन अगर हम देखें कंस्ट्रेंट जो शॉर्टेज हो रहा है फर्टिलाइजर का वॉर के वजह से, और रशिया और बेलारूस जैसे 40% ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स थे, एक्सपोर्ट करते थे फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का पर ईयर, जो कि कम हुआ है वॉर की वजह से। इसके साथ साथ ड्रॉट, फ्लड्स और हीट जो क्लाइमेट चेंज की वजह से है वो बढ़ रही है, और जिसकी वजह से और ज्यादा इम्पैक्ट देखने को आया है। नेक्स्ट इज डिप्रिशिएटिंग करेंसी। इंडिया की जो रुपी है अलॉन्ग विद अदर करेंसीज वो सीरियस थ्रेट में है ऑफ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रिस्क फेसिंग INR भी जो है उनकी भी अनसर्टेनिटी बढ़ी है। अनसर्टेनिटी रिलेटेड किससे है? स्पेशली पेंडेमिक के बाद काफी ज्यादा शॉक मिला है, या फिर हम कहें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, जो फर्दर डेप्रिशिएट कर सकता है रुपीज को एज इन्वेस्टर्स, जो कहीं ना कहीं उनकी कैपिटल्स को टेक आउट करेंगे इंडियन इकोनॉमी से। सो आप ग्राफ को देख सकते हो और पता कर सकते हो कि कैसे डिप्रिसिएशन हो रहा है करेंसी का। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. You know very well your likes and comments motivate me to make more and more videos on time. Thank you everyone.